हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। वीडियो के थंबनेल से पता लगे क्या होगा। आज का वीडियो जो है सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के ऊपर है, जो बच्चे दिसंबर 22 एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी में आपके लिए प्लान लेकर आया हूँ, फुल प्रूफ, पूरा आपको ए टू जेड किस तरीके से आपको अकाउंट्स में बड़े ही इजीली 70 प्लस स्कोर करने हैं। मैं आपको गारंटी देके कहता हूँ कि अगर मेरे ये जो स्टेप्स हैं अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो 100% आपके 70 प्लस आएंगे। क्योंकि नॉर्मल केसेस में क्या होता है, बच्चों को अकाउंट्स आता भी होता है, आते हुए भी वो हार्डली 45 टू 55, जब फाइनल रिजल्ट आता है तो 45 टू 55 के बीच ही रह जाते हैं। तो बहुत बड़ा, कम से कम 15 से 20 नंबर का बहुत बड़े स्कोर होते हैं एक्चुअली में सीए लेवल पे। 15 से 20 नंबर का स्कोर का गैप रह जाता है, जो एक्चुअली में जिसकी वजह से उनका रिजल्ट कईयों का एवरेज नहीं निकल पाता है ना, बन नहीं पाता। तो इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि फुल प्रूफ बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेटजी अकाउंट्स के लिए। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरीके से आपको टारगेट अचीव करना है 70 प्लस का। अब देखिए, इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप्स क्या होगा, आपको जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ये 4 चीज़ें आपको 100% फॉलो करनी है। ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सकता है इसके ऊपर आपको फोकस करना है। फर्स्ट की टू सक्सेस क्या है, आपको 4 चीज़ों पे हैंड राइटिंग अपनी जितनी मैक्सिमम बढ़िया हो सकती है, पेन सेलेक्ट कीजिए। इसके लिए हैंड राइटिंग अच्छी करने के लिए क्या करो, जो पेन के लिए चूज भी हो जाइए कि यही पेन ही पेपर में एग्जाम में लेके जाना है, ब्लैक पेन। ठीक है, तो बॉल पेन लेकर जाना है, ये वाला पेन लेकर जाना है। और किस तरीके से आप जो शीट है, आंसर शीट है, उसके हिसाब से ही पेन की सिलेक्शन कीजिए। नंबर 2, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको मान लीजिए क्वेश्चन आता है फाइनल अकाउंट का, ठीक है, या एनपीओ का क्वेश्चन आता है। एनपीओ में आपको पता है उन्होंने पूछा क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। अब बाकी चीजें आपकी किस चीज का पार्ट है, वर्किंग नोट का पार्ट है। तो बैलेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया, बैलेंस शीट बनाई, उसके नीचे वर्किंग नोट्स आ गए, वर्किंग नोट ओपनिंग बैलेंस शीट आ गई, फिर आपका सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट आ गया, कुछ अकाउंट्स आ गए। अब प्रॉपर्ली उसको नोट को नंबर दीजिए। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है नंबर दीजिए। और मान लीजिए सब्सक्रिप्शन आपने निकाला वर्किंग नोट नंबर 2 में, तो जहां बस बाय सब्सक्रिप्शन लिखा आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ब्रैकेट में लिखिए रेफर्स टू वर्किंग नोट 2। तो पढ़ने वाले को मजा आएगा, चेक करने वाले को बहुत ही मजा आएगा कि हाँ, बच्चा बहुत ही समझदार है, इसने वाकई सीरियसली स्टडी की हुई है। ठीक है ना, हर चीज बारीकियों पर ध्यान दिया हुआ है। अगर आप बारीकियों पर ध्यान दोगे तभी आपके अच्छे स्कोर आएंगे। नंबर 2, प्रेजेंटेशन। नंबर 3, वर्किंग नोट एंड कैलकुलेशन। खास करके कैलकुलेशन देखिए, अगर आप जितना ज्यादा मेजोरिटी कैलकुलेशन दिखाएंगे, मान लीजिए 10 प्लस 5 15 है, आपको पता है 10 सीधा से लिया, एडजस्टमेंट 505 एडजस्टमेंट से लिया, तो 15 पे आपने सीधा ही फाइनल अकाउंट में लिख दिया वेजेस पेड 10 प्लस 5 15, वहां पे टोटल 15 लिख दिया। पर ये नहीं बताया कि 15 कहाँ 15 कहाँ से आया। अगर डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ 15, फिर तो बात ही खत्म हुई, है ना। अगर वेजेस पेड 10 रुपए हैं, एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग लिखा है 5, तो आप दिखाइए पेड 10 प्लस आउटस्टैंडिंग 5 15। तो ये मेरा कहने का मतलब है, कैलकुलेशन दिखाइए, जो वर्किंग है उसको जरूर प्रेजेंट जरूर करिए, खास करके कैलकुलेशन एक एक की शो करिए। और ये कैसे होगा, ये पॉसिबल तभी एग्जाम, अदरवाइज आपका एग्जाम छूट जाएगा। अगर आप इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लग गए तो ऑब्वियस है कि बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का, बॉयज़ का स्पेशली, पेपर छूट ही जाएगा। क्योंकि बॉयज़ की स्पीड स्लो होती है लिखने की, पर हैंड राइटिंग अगर तेज लिखने की कोशिश करते हैं तो हैंड राइटिंग बहुत पुअर हो जाती है, खुद को नहीं समझ आती। तो इसलिए इस चीज़ पे फोकस जरूर करना है। पहले ही प्रैक्टिस करिए, लिख के देखिए, वर्किंग नोट और कैलकुलेशन दिखाने का। और स्पीड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 100 नंबर की हमें कम से कम अटेम्प्ट करनी है, तभी आपकी, मैं आपको गारंटी देता हूँ 70 प्लस बड़े ही इजीली आ जाएंगे। अब आते हैं सबसे मेन चीज, अपने सिलेबस को पूरा प्रॉपरली प्लान कीजिए। प्लान कीजिए। अब प्लान करने का तरीका, प्लान में अगर मेरे हिसाब से, मेरे प्लान से चलोगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। सबसे पहले अगर आपने सिलेबस कर लिया हुआ है तो सबसे पहले इजी और आसान चैप्टर, इजी स्कोरिंग आसान चैप्टर को पहले सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। जैसे कि जर्नल में पिछले 2-3 अटेम्प्ट में, 4 अटेम्प्ट में मैक्सिमम आप देखोगे तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में भी 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट अटेम्प्ट में भी, जून 22 के एग्जाम में भी आया था। उसके बाद बीआरएस
5 कभी 5 का तो आएगा ही आएगा, 10 तक का भी आ जाता है, बट मैंने 5 ही लिखा है। उसके बाद एवरेज ड्यू डेट मेजोरिटी आता है 5 नंबर का, अकाउंट करंट भी मेजोरिटी 5 नंबर का आता है, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस 5 नंबर का आता है, और डिबेंचर में आपको पता है छोटे छोटे 2-3 टॉपिक हैं, ये भी 5 नंबर का कन्फर्म है, हर बारी आना ही आना है। तो मतलब अगर आप 7 इंटू 5 35 करो तो कम से कम गारंटी है 25 नंबर का, 20 से 25 नंबर का गारंटी है, हर बार इसमें से एग्जाम आता ही आता है। और अगर आप इसको रिवाइज करने बैठो ना, अगर आपने ये चैप्टर करे हुए हैं तो हार्डली 3 से 4 घंटे में ये सारे चैप्टर रिवाइज हो जाते हैं। ठीक है जी। जो इसमें जब जितना आसान चैप्टर होता है उसको उतना रिवाइज करना ईजी होता है, और उसमें डिफिकल्ट पॉइंट कभी भी नहीं आते, याद रखना। जो छोटे चैप्टर होते हैं ना उसमें से कभी भी डिफिकल्ट पॉइंट आते ही नहीं, क्योंकि बहुत लिमिटेड साइज तो चैप्टर होता है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आपको ये करना है स्टेप 1, पहले नंबर पे आपको ये चैप्टर्स करने हैं। दूसरे नंबर पे लॉन्ग एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बहुत ही हाई स्कोर, हाई वेटेज रखते हैं। फाइनल अकाउंट 10 से 20 नंबर का आता है इसका, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, पूरा लाइव अभी रिवीजन करवाया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक क्लिक करके आप पूरा का पूरा पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन के साथ कंसाइनमेंट और फाइनल अकाउंट दोनों करवाए हुए हैं। बाकी चैप्टर भी हम लोग करवाने वाले हैं, मैं करवाने वाला हूँ BMLS के ऊपर भी और अकाउंट्स के ऊपर भी। आपको एटलीस्ट इन चैप्टर के ऊपर, पूरे सब्जेक्ट के ऊपर पूरी डिटेल आपको रिवीजन मिलने वाली है, आगे जाके मैराथन्स आने वाले हैं। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए फटाफट और बेल आइकन दबा लीजिए। और फाइनल अकाउंट 10 नंबर, NPO 10, रेक्टिफिकेशन वगैरह 10 नंबर का, कंसाइनमेंट 10 नंबर का, शेयर कैपिटल 10 नंबर का। तो ये चैप्टर कम से कम आप मान के चलिए 50 नंबर के 5 चैप्टर आ जाएंगे। 50 के मान लीजिए ये आ गए, 25 के वो हो गए, आपका काम चल गया बड़े आसानी से। 75 से 80 नंबर का यहीं पर ही हो गया। और 12 नंबर की आपको पता है क्या आती है, 12 नंबर की आपको जो 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन आते हैं पहले, वो आ जाते हैं, है ना। उसके लिए भी मैं अलग से थ्योरी की मैराथन लगने वाली है, तो वहां पर मैं आपको करवाने वाला हूं कि उससे वो आपको लेक्चर आपने कर लिया, समझो आपका पूरा का पूरा थ्योरी के सिंगल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होगी, मैं आपको प्रॉमिस करके चलता हूं। ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हो तो आपका, मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ कि बड़े इजीली आपके 70+ अकाउंट्स में आएंगे, हर हाल में आएंगे, प्रॉमिस है मेरा आपसे, आप लोगों से, सभी बच्चों से, ईच एंड एवरी स्टूडेंट से। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा बच्चों। थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।